जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार व्यवहार नहीं से भगवान आत्मा को अपने परिणामों का कर्ता सिद्ध करता है। भगवान आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है और भगवान आत्मा स्वद्रव्य का भी कर्ता नहीं है। यह कथन परम सत्य है। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि पर द्रव्य का भी कर्ता नहीं है और स्वद्रव्य का भी कर्ता नहीं है, तो इसके अतिरिक्त इस जगत में और है क्या? क्योंकि सारा जगत स्व और पर की श्रेणी में ही विभाजित हुआ है। तो भगवान आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसका अर्थ भगवान आत्मा पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्याय उनमें किसी का भी कर्ता नहीं है। मगर जब ये कहा कि भगवान आत्मा अपने द्रव्य का भी कर्ता नहीं है, तब इसमें स्वद्रव्य में
अनंत गुणों का पिंड जो द्रव्य है वह लेना, उसमें परिणाम को नहीं लेना, क्योंकि परिणामों का कर्ता तो आत्मा को सिद्ध करना। द्रव्य अपने द्रव्य का कर्ता नहीं है, आत्मा अपने आत्म द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसी संबंध में ये 341 और 342 ये दो गाथाएं हैं। कल तक हमने चर्चा की थी लास्ट, ऐसे सांख्य मत का उपदेश जो श्रमण जैन मुनि प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है, आत्मा तो पूर्णतः अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है। अथवा यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता, और विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, क्या वह उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं, तो फिर वह द्रव्य को कैसे करता है? ये 341वीं गाथा में यहां से शुरुआत की, अथवा से। ये यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया। कर्ता का सवाल तब होता है जब कार्य होता है। कर्ता तो कर्म का होता है, कार्य का होता है। जब द्रव्य में कोई कार्य ही नहीं होता, तो उसका कर्ता कहने का कोई प्रयोजन भी नहीं होता। तो भगवान आत्मा में राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। उन राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति उसका कर्ता ये भगवान आत्मा है। मगर जो असंख्य प्रदेशी है, उसका कर्ता भगवान आत्मा को नहीं बताया, क्योंकि वह अनादि अनंत असंख्य प्रदेशी है। उसमें आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, और जिसमें कर्तृत्व नहीं है उसमें पुरुषार्थ घटित होता नहीं है। थोड़ा सूक्ष्म रहस्य है, आप अपना उपयोग सूक्ष्म करके इसे समझना, तो ध्यान की अपूर्व दशा समझ में आएगी। और सभी सिद्ध परमात्माओं का वर्तमान में जो आकार है, वो अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग आकार है, और फिर भी आनंद का भोग सभी सिद्ध परमात्माओं का एक सा है। तो उसका कारण क्या है? और ये गाथा वहां क्या कनेक्शन बताती है? एंड नाउ यू फील द कनेक्शन। भगवान आत्मा का जो आकार है, ये शरीर प्रमाण है। सांस अंदर गई, पेट बाहर निकला, सांस बाहर गई, पेट अंदर गया। ये कब होता है? ये निरंतर हो ही रहा है, क्योंकि हमें निरंतर ये सांसें चलती ही रहती है। नींद में भी सांसें चलती है, बेहोशी में भी सांसें चलती है, ये सांसें चलती रहती है।
तो आत्मा का आकार बदलता रहता है, और आकार बदल गया, उसके लिए आत्मा का कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। इसके लिए, क्योंकि जो आदिनाथ भगवान का शरीर, उस समय आत्मा का आकार आदिनाथ भगवान के शरीर जितना, और महावीर भगवान का शरीर छोटा है, तो आत्मा का आकार भी छोटा है। तो आत्मा कितने आकार में व्याप्त है कि थोड़ा आदिनाथ भगवान ने पुरुषार्थ ज्यादा किया है, इस वजह से आकार बड़ा है, ऐसा नहीं है। आकार के साथ में आत्मा का वह संबंध ही नहीं है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, यह चैतन्य स्वभाव को मुख्य कर और तेरे देह को इतना अनदेखा कर, क्योंकि देह है यह सत्य है, और देह के एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण आत्मा ये उस आकार जैसा है, मगर उससे आनंद का कोई संबंध नहीं है। वह जो अनुभूति है वह उपयोग की एकाग्रता और स्वभाव की स्पर्शना की अनुभूति है। वहां ये विकल्प थोड़ी ना आता है। वह जो अंतर की स्थिरता है, उस स्थिरता को तो देह के साथ जोड़ ही मत। वो स्थिरता को तो न्याय 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 के जोर से और चैतन्य की मस्ती के साथ में ऐसा जोड़ कि देह का विकल्प ना आए। इसलिए ये बात ही उन लोगों ने कही होगी, तो एक और पड़ी रहने दे कि तेरा शरीर वृद्ध है, युवान है, बालक है, तेरा शरीर पुरुष का है, स्त्री है, ये शरीर जो है, मगर अनुभूति पुरुष की नहीं होती, अनुभूति स्त्री की नहीं होती। तो अभी तो एकमात्र फोकस पूरा जो केंद्रित करना है वह अनुभूति पर कर। अनुभूति, 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 अनुभूति। और उस समय हर बार ये जागृति, ये अनुभूति स्वभाव के नजदीक आने का ये एकमात्र उपाय है। जहां पर भी अभी अनुभूति हो रही है वह दुख की हो रही है। यदि तुझे आग में हाथ लगा और गर्म अनुभव हुआ, तो उस समय स्त्री की गर्म की अनुभूति नहीं, गर्म की अनुभूति वह आत्मा है, वह आत्मा को अनुभव हुआ, तो शरीर एक और रहेगा। रसगुल्ला जीभ पर आते ही मीठा, बहुत अच्छा है, ये स्त्री का अनुभव नहीं, ये पुरुष का अनुभव नहीं है। ये ज्ञान मात्र यदि देखे तो फिर असंख्य प्रदेशों में कैसे तो विकल्प नहीं आता। इसलिए वह जो अनुभूति का जोर है, हे चैतन्य परमात्मा, वहां पर तो ये विकल्प ही नहीं है, यह विकल्प ही नहीं है। जो शेर ध्यान में लीन हुआ, महावीर भगवान के बारे में तुमने कभी ये सोचा नहीं कि जब वो ध्यान में लीन हुए तो मुनिराज के तो 2 पैर जमीन पर है और 2 हाथ आकाश में है, मगर ये शेर तो चारों पैरों से जमीन पर खड़ा है, उसके तो हाथ ही नहीं है। ये जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ये तस्वीर तो एक अनुमान किया गया है, वरना कोई ये शेर वो कोई 2 पैर पीछे के और आगे के 2 हाथ बना करके ऐसे वो हिरण का शिकार करने नहीं गया, या फिर सम्यक दर्शन पाने नहीं गया। सम्यक दर्शन पाकर के क्या शेर बार बार ऐसे पीछे के पैर को पैर और आगे के पैर को हाथ बनाकर बैठता होगा? ये उटपटांग खेल सम्यक दृष्टि नहीं खेलते। चलो शेर के लिए ये सुविधा भी थी कि थोड़े अंगों को इधर उधर कर दिया। ऊंट के लिए कहां सुविधा है, 18 अंग टेढ़े है। इसलिए अनुभूति को तो मात्र ज्ञान रूप में देख। इसलिए यदि तू कनेक्शन फील कर, यदि तू कनेक्शन फील कर, तो तेरे घर में कोई स्त्री रहेगी ही नहीं। तू कहे मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं क्या करूं, परतंत्र हूं। पति कहता है आजकल बहुत चिंता में हूं, घर का पूरा बोझ मेरे ऊपर ही है, पत्नी को तो कमाई करनी नहीं,
ये 2-4 रोटी बना करके बस पूरे दिन भर घर पर मोबाइल लेकर बैठी रहती है। मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है, सुबह से रात तक पसीना बहाना पड़ता है। कितनी मेहनत मैं करता हूँ। ये सभी अज्ञानी जो बोझ से भरे हैं, जब वो स्वभाव मात्र को देखे तो अपने अपने कमरे में बैठ करके ये देख, आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है। और उसमें असंख्य प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता है। न संकोच हुआ न विस्तार, और मात्र स्वभाव, 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 मात्र स्वभाव। हे ज्ञान दीपक, ये मात्र स्वभाव की अनुभूति में प्रदेशों का संकोच विस्तार ये होता होने पर भी अनुभूति ज्ञान की ही होती है। और उस समय ये भाव थोड़ी ना आता है। इसका अभ्यास, अभी आत्मा का ध्यान मत कर, अभी आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश मत कर, अभी आत्मा में लीन होने की ये कोशिश मत कर। अभी तो तू रसगुल्ला लेकर के बैठता है तो बैठ, अभी तू गुड़ शक्कर लेकर बैठता है तो बैठ, तुझे जो भी अच्छा लगा तो लेकर बैठ न, खाली बैठ। तेरे भोजन को भजन बना दे तो खाली उस समय लेकर बैठ। तुझे भूख नहीं लगी है तो भी तू लेकर के आज बैठ और जीभ पर रख, और उसका रस लेते समय तो ये विचार कर कि ये रस, ये रस उस समय सांस अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। ये सांसें अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है। तो जब सांस अंदर गई और पेट बाहर निकला तो उस समय ये जो रसगुल्ला है मीठा, उसका अनुभव थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ। और सांस बाहर आई और पेट अंदर चला गया तो क्या अनुभूति में कोई फर्क पड़ा? अनुभूति की वह निरंतर धारा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही है आ आ आ आ ज्ञान की अनुभूति में देह जब परमाणु है ही नहीं, आ विचरे उदय प्रयोग, और थोड़े समय का खेल तेरा ऐसा ही होगा। वह उदय अनुसार विचरण है, वह उदय अनुसार परिणमन है। और उस उदय में ज्ञान की अनुभूति पर जोर आते ही वह बात याद ही नहीं आती। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका न्यायक 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 का जोर, आकार तो बदल गया। सांसें चलती रही मगर अनुभूति की कांस्टेंट धारा में फर्क नहीं पड़ा। सांस चलती रही, बहुत अच्छा मीठा है, बहुत अच्छा मीठा है, ये चलता रहा, मीठा भोजन है, ये विकल्प चलता रहा। और उस समय जो रस लिया है वो रस तो उसी का ही रस है। ये जो रस लिया है ये रस विकल्प का रस है, आकार का रस नहीं है। शरीर में कौन सा आकार है या आत्मा का कौन सा आकार बना है, रस उसका नहीं है। रस है जिसमें उपयोग की एकाग्रता है और राग की पूर्ति है, बस तो वहां सुख लगता है। ये खास ध्यान में रहे। उपयोग की एकाग्रता और राग के विकल्प की वह पूर्ति होती है। और यहाँ क्या है, उपयोग की एकाग्रता है और राग से नाता टूट गया है। अंतर में जब जाता है, वहां टेबल पर बैठा था तब रसगुल्ला था, यहाँ पर अंतर में बैठा है तब चैतन्य रस है। वहां विकल्प से भोगना होता था, यहाँ निर्विकल्प भोग है। वहां विकल्प की पूर्ति थी, यहाँ विकल्प का अभाव है। वहां भविष्य में ये मिलता रहे ये आशा थी, यहाँ पर वर्तमान से भविष्य में खिसकता नहीं और भूतकाल में खिसकता नहीं। ये वर्तमान में जो अनुभूति है वहां कोई मन का निमित्त नहीं है। रसगुल्ले में मन का निमित्त था, रसगुल्ले के लिए जीभ की जरूरत थी। ये अंतर में डुबकी लगी तब इंद्रियों की जरूरत नहीं रही। इस प्रकार से ये जो भगवान आत्मा का जो आकार बदलता है, असंख्य प्रदेशी
ये निरंतर आकार बदलता है और वह धारा कांस्टेंट अंदर अनुभूति की चलती ही रहती है। और ये तो थोड़ा-थोड़ा आकार बता रहा हूँ। ये तो तुम्हें 1-1, 2-2 सेकंड में बदलने वाला आकार बताता हूँ। मगर और यदि गहराई में जाओ तो ये जो धारा एक ही मनुष्य जीवन में, अब एक माँ है जो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है, समझ लो जुड़वा बच्चे हैं, 2-2 बच्चे एक साथ में। और अभी शरीर का आकार कितना बड़ा हुआ है, पेट कितना बाहर निकला हो, और वह सम्यक दृष्टि है। और वह सम्यक दृष्टि माँ का शरीर का आकार है। अब 2 बच्चे शरीर में से बाहर निकले, अब आकार कम हो गया, मगर उसके ज्ञान की जो धारा चलती है उसमें रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि अनुभूति वो परमाणुओं के आकार की नहीं थी, अनुभूति तो कांस्टेंट ज्ञान की थी। इस वजह से स्त्री का शरीर छूट भी जाएगा और देव का शरीर मिलेगा, तब तेरा अनुभव वही कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द रीजन आई से यू, दिस इज द कनेक्शन ऑफ सोल। ये चैतन्य का कनेक्शन है। ये शरीर को साइड में पड़ा रहने दे। ये जो ज्ञान की अनुभूति तूने पूर्व भव में जो की थी, वो जो अधूरी है, वो जो तेरी साधना में जो अधूरापन रह गया, वो देव की नहीं थी, वो मनुष्य की नहीं थी, वो आत्मा की थी। और वह आत्मा अपनी साधना पूरी करने आया है। सो यू डोंट फील डिप्रेस्ड एंड डोंट हेसिटेट। अरे मैं स्त्री, अरे मेरा बूढ़ा शरीर, अरे मेरा अशक्त शरीर। और ये तो तुझे मनुष्य की बात कही। अभी जानवर की बात करें तो जानवर में कुत्ती है, उसके पेट में तो 8-8, 10-10 बच्चे हैं। और 8-8 सुअर है, 8-8, 10-10 बच्चे हैं। और सम्यक दृष्टि कुत्ती हो सकती है। अब सम्यक दृष्टि कुत्ती के पेट, उसका पेट कितना भरा हुआ है, सब बच्चे एक के बाद बाहर जाते हैं। और उसके अंदर में परिणति की निर्मलता में और स्व संवेदन में और ज्ञान के अनुभव में इतना शरीर सिकुड़ गया। एक बच्चे को जन्म देने के बाद में इतने लोग आसपास में सेवा करने वाले, इतना अनुकूल वातावरण बना करके, वहां पर अस्पताल में नर्स वगैरह सेवा करने पर भी एक बच्चे को डिलीवरी देने के बाद में कितने दिन तक उठ नहीं पाते। अब वो कुत्ती जिसने 8-8, 10-10 बच्चों को जन्म दिया है, और वह सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि संगनी पंचेंद्रिय क्यों नहीं हो सकते? ऐसे ऐसे हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी सम्यक दृष्टि कुत्ती, वो सम्यक दृष्टि कुत्ती। तुम जब किसी को कहो ना कि कुत्ता है तो तब समझना कि वो भावी सिद्ध जो सम्यक्त्व का अधिकारी है। तुम उन्हें इतना नीचा देखते हो, तुम सिर्फ मनुष्य को गाली नहीं देते हो, तुम उस भावी सिद्ध को गाली देते हो। तुम दो दो प्राणियों को गाली देते हो जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव से भरे हो। हे चैतन्य परमात्मा, तो वो कुत्ती का शरीर भी, वो कुत्ती के पिल्ले बाहर निकले और शरीर खाली हुआ। और ज्ञान, 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 ज्ञान। ये इसलिए तुझसे कह रहा हूं भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा तेरा स्वरूप हो भगवान कि जो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो उसमें अब आकार बदल जाएगा, तो उसमें मेरा क्या कर्तृत्व है? इसलिए आत्मा असंख्य प्रदेशों का कर्ता नहीं है, संकोच विस्तार का कर्ता नहीं। हाँ, राग हुआ तो उसका कर्ता है, वो मुझे दूर करना है। यदि पर में सुख माना तो उसमें मुझे पुरुषार्थ करना है। मगर शरीर यदि दुबला पतला हुआ, शरीर का आकार बदला, आत्मा का आकार बदला, अरे यहां से आत्मा निकल करके ओ स्वर्ग में देव बन गया। तो पूरा आकार कितना देव का शरीर, कितना बड़ा शरीर। और इतने बड़े शरीर में जाकर के आकार बदल गया न, इसलिए ऐसा शरीर जो परम कृपालु देव का शरीर। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव की उन हड्डी पसलियों को देख करके मात्र ज्ञान की अनुभूति को समझना, ये परम कृपालु देव से कनेक्ट होना।
इसलिए सत्ता मात्र, उसमें कर्तृत्व नहीं होगा। अंत में ये कर्तृत्व का जो भाव है वो पर द्रव्य का लक्ष्य छूट गया और अपने द्रव्य में फेरफार करने का ये प्रदेशों का ये जो प्रकरण है ये प्रदेशों का है। अथवा यदि तुम मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, अब द्रव्य में तो कुछ होता नहीं है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता, कितना भी सिकुड़ जाए। अब निगोद के शरीर में था तो निगोद के शरीर में भी वहां पर छोटा आकार था, हाथी के शरीर में आकार बड़ा था, तो आकार बदल गया ना, आकार बदल गया है, मगर आत्मा असंख्य प्रदेशी है, वह नहीं बदला। लोक प्रमाण है, यह नहीं बदला। लोक प्रमाण इसलिए क्योंकि लोक, ये लोकाकाश असंख्य प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी है। ओ और भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी है। अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, जो लोकाकाश से अनंत गुना बड़ा है। तो ये जो भगवान आत्मा, जिसमें न कोई हानि वृत्ति होती है, आकार बदलने पर भी वह सत्ता तो वही रहती है ना, चमड़े की भांति। जो चमड़ा गीला चमड़ा होता है, तो गीले चमड़े को ऐसे खींचो तो वो बड़ा होता है, फिर छोटा, उसमें संकोच विस्तार होता है, मगर वही रहता है। गुब्बारा है, उसमें संकोच विस्तार होता है, मगर परमाणु कुछ नहीं है। इलास्टिक है, जिसमें संकोच विस्तार होता है, मगर मटेरियल उसका तो वही है। जब उसको खींच करके बड़ा किया इलास्टिक को, तो उसमें कोई नए परमाणु बाहर से अंदर नहीं आए, या फिर जब उसे छोड़ दिया तो सिकुड़ गया, तो उसमें से कुछ परमाणु बाहर नहीं चले गए। ये जो संकोच विस्तार, ऐसे ही आत्मा का संकोच विस्तार है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। और उसमें कर्तृत्व नहीं है, इस वजह से तो जब ध्यान के लिए अब बैठ, तो जब ध्यान का प्रयोग करे, तो ध्यान के प्रयोग के काल में देह के आकार पर पूरा फोकस मत करना। मैं तुमसे कहता हूं, हाथ फैलाओ, तुम मांगो, तुम सत्संग में मांगते नहीं हो ने, मांगो ने। अगली बार से तुम्हें मैं निकाल दूंगा, जिनके हाथ ऐसे नहीं होंगे अभी निकाल देता हूं। देखो, जिनके हाथ ऐसे नहीं है उनको देखो, तुमको पता चलेगा कौन है वह। अभी हाथ करने में भी खरपियों वेलणु नीचे મૂકવું પડે પાછું, कोई रसोई करता करता करे, रेवा दे भाई, रोटली बड़ी जाए। ये जब तुम अपने हाथ को ऐसे करो, किया हाथ, उस समय हाथ के जो परमाणु है, इन परमाणुओं को मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा। इन परमाणुओं को देख करके ये गोरा है, ये काला है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये नहीं देखना है। उस समय आकार पर फोकस नहीं करना है, उसके स्वभाव पर फोकस करना है। तुम्हें एकाग्रता उसके स्वभाव पर, कि इसका जो स्वभाव है, ये स्वभाव ज्ञान स्वभाव से रहित है। ये स्वभाव है, इसमें संकोच विस्तार जो हो रहा है, उससे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान का स्वभाव अलग है। ये देह के परमाणु, ये अनंत परमाणुओं का पिंड है, इसमें से इतना भाग कट गया, इतना नाखून कट गया, इतनी चमड़ी निकल गई, ये सब इसमें होता है। ये शरीर को तू देखना, निरीक्षण करना। तो ध्यान में भगवान की मूर्ति को देख करके ध्यान कर नहीं, पहले तो तू 24 घंटे जिसके साथ में रहता है उसका तो ठीक तरह से निरीक्षण कर ले। भगवान के शरीर का निरीक्षण करने तो बाद में जा, अभी तो तू मूर्ति की तरह जी रहा है।
अभी तो तुझे विचार भी कहां आता है, अभी इस शरीर के साथ में, अभी बेहोशी में, इस मुर्दे के अंदर बेहोशी में रहता है। और खास याद रहे, जो अपने लिए नहीं जाग सकता वो दूसरे को कभी नहीं जान सकता। तो महावीर भगवान की शांत मुद्रा को तो तब देख ही नहीं पाएगा जब तूने इस देह के स्वरूप को नहीं समझा। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही असली यथार्थ भक्ति, यथार्थ पूजा सम्यक दृष्टि को होती है, क्योंकि उन्होंने देह को अच्छी तरह समझ लिया है। इसलिए देह को देख तू। इसलिए मैं तुम्हें आत्मा देखने को कहां कहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने को नहीं कहता कि तू भगवान आशीर्वाद दे दूसरे को, मैं तुझे मांगने को कहता हूं। मैं तुझे मूर्ति देखने को नहीं कहता, मैं तुझे हाथ देखने को कहता हूं। मैं तुझे गुफा में जाने को नहीं कहता, मैं कहता हूं थाली लेकर, रसगुल्ला लेकर जीभ पर रख और ये विचार कर कि ये मीठा रस वो स्त्री का है या पुरुष का है या फिर आत्मा का अनुभव है। तो प्रैक्टिकल कर, क्योंकि तू जहां पर है वहां से ही तुझे प्रयोग करना है। और इसी के बल पर मैं तुझसे वादा करता हूं, मगर तेरी श्रद्धा में अभी शक का कीड़ा है, अभी तुझे श्रद्धा पूरी नहीं है। श्रद्धा पूरी हो तो तू पूरी तरह से समर्पित हो। गुरु कहे तो दिन, गुरु कहे तो रात, आप बताओ मुझे पाना है, मैं तड़प रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मुझे बताओ मुझे पाना है। तो यहां से ही शुरुआत कर। देख तू इसे, इस शरीर को देख तू। दर्पण के सामने आज तक तूने बहुत बार देखा, मगर शरीर कितना सुंदर है इस नजरिए से देखा, मगर यह शरीर जानता नहीं है, जानने वाला ज्ञान है, इस नजरिए से कहां देखा। इसलिए लोग मेरी बात को उल्टा समझ लेते हैं कि ये बात कैसी बताते हैं, खाना खाओ, रसगुल्ला खाओ, शरीर को देखो, भीख मांगो, ये उल्टी उल्टी बातें कैसी है। मगर इन बातों के पीछे गहरा भाव है। ये भाव ये गहरा है कि ये शरीर के अनंत परमाणु जो है, इन परमाणुओं से ज्ञान को अलग, जैसे तू आंख को इसके साथ चिपकता हुआ नहीं देखता ना, मेरी ये आंख है और ये मेरी उंगलियां है, तो मैं उंगलियों को और इन आंख को, इन आंखों को, मैं दोनों को मिला हुआ ऐसा नहीं देखता ना, बीच में ऐसा देख ले, ऐसा देख गैप है कि नहीं, तो ये फील कर, तो अपना हाथ रख, तो रख और आंख से देख, और फिर बीच में एक बार हाथ ऐसा घुमा दे, घुमा ले तू एक बार हाथ, ऐसा हाथ घुमा तो तुझे जो गैप लगता है कि नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे ही जो जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को और ये परमाणुओं के बीच में गैप देख, मगर वो हाथ से नहीं पता चलेगा, वो अनुभव से पता चलेगा कि ज्ञान स्वरूप में ऐसा जब अंतर में ज्ञान ज्ञान में परिणमित होता है, तब वहां चिपका नहीं है, उसका पता चलता है। बहुत गहरा भाव है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, पूरा जोर उसका ऐसा है। ओ उसमें चिपका हुआ नहीं है। वो कैसे पता चलेगा तुझे कि तूने जो शक्कर डाली थी, जो गिलास के अंदर चिपक गई थी, चिपक गई थी, मगर उसमें तूने पानी डाला और चम्मच से फिर हिलाया, तो उसमें एक भी दाना गिलास में चिपका हुआ नहीं दिखा। इसका मतलब यह कि वो दाने सब पानी में पिघल गए। वो पानी में पिघल जाना वो क्या बताता है कि वह शक्कर गिलास से चिपकी नहीं है। तो जब तेरा ज्ञान आत्मा को जानने में परिणमित होगा, उस समय ये देह से तो चिपका था ही नहीं, ये श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। ओ हो 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 हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये कुछ दिन और तो, कुछ दिन और तो, कुछ दिन और तो मौका जो मिला है उसे ले ले। देख तो ऐसा, और जब तुझे अभी कहता हूं तो अभी जो होगा वह बाद में नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ओ हो 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 हो।
ये न्यायक 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 न्यायक, वो ज्ञान परिणमित अंदर में हो रहा है, अंतर में परिणमित हो रहा है, तो उसमें परमाणुओं का परिणमन दिखता ही नहीं है। ओ परमाणुओं का परिणमन उसमें नहीं दिखता, ज्ञान में वो जो मैंने अभी पानी पिया और मीठा पानी, तो वो चांदी का पानी नहीं है, क्योंकि परमाणु उस पानी में परिणमित नहीं हुए, शक्कर हुई ने, मीठा पानी, चांदी वाला पानी, ये भाव कहाँ आया? ओ हो। तो जब अंतर में निर्विकल्प अनुभव होता है, तब ये देह के अनंत परमाणु उस अनुभव में नहीं आते, ज्ञान जो परिणमित हुआ वह अनुभव में आता है। इसलिए ये शरीर ओ हो ये साइड में रहता है भगवान। ओ हो यू जस्ट फील इट, जस्ट फील द कनेक्शन। ये शरीर ओ ज्ञान जब अंतर्मुख होकर के परिणमित होता है, अंतर्मुख होकर परिणमित होता है, माने जहां से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसमें जो भगवान आत्मा की नित्यता और ध्रुवता उसको जान लिया, वही उसका परिणमन है, उसका विषय वह बन गया। परिणमन का अर्थ क्या? ज्ञान का परिणमन क्या है? ज्ञान का परिणमन क्या है? ज्ञान का परिणमन क्या है? जैसा ज्ञेय है उस रूप में हो जाए, वह परिणमन है। ये शक्कर तो पानी में पलट गई, ऐसे ही वो ज्ञान है, कुर्सी को जानता है तो कुर्सी में फिर मेल्ट हो जाता है, ऐसा है। ज्ञान का परिणमन माने क्या है? ज्ञान का परिणमन माने जब कुर्सी के जानते समय ये कुर्सी है ऐसा जो जानने रूप क्रिया यहां पर हुई, वह ज्ञान का परिणमन है। तो कुर्सी के पास गया नहीं है, कुर्सी को जाना, तो ये कहा कि ज्ञान का परिणमन वर्तमान में कुर्सी को जानने रूप हो रहा है। वो ज्ञान यहां पर रह करके परिणमित हुआ है, कुर्सी में मिल थोड़ी गया, जैसे शक्कर और नमक पानी में घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही जब ये ज्ञान की पर्याय जब कुर्सी को जानती है, तो वो परिणमित हुई अपने में रह करके, उसके पास जाकर नहीं। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय जब त्रिकाली को जानती है, तो अपने एक समय के पर्याय के प्रदेश पर रहती हुई परिणमित होती है। ओ हो एक समय की पर्याय में रहती हुई है, इसका काल एक समय का, समझ में आया? काल है एक समय का, वो त्रिकाली नहीं है पर्याय। मगर त्रिकाली को जब जानती है, तब ऐसे रूप परिणमित होती है, ये ज्ञान की पर्याय। ओहो, ये भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित। हे परम कृपालु थे, ये सब गहरी बात है। ओहो, समझे कोई सौभाग्य, मैं ढूंढता हूं कोई सौभाग्य मिले तो, मगर अभी तक नहीं मिले। जिनको भी देखता हूं कि ये है सौभाग्य, मगर थोड़े दिन बाद हो जाता है अभाग्य, दुर्भाग्य। कृपालु देव ने लिखा ना, ते मतार्थी, दुर्भाग्य, ये शब्द कृपालु देव का शब्द है। सौभाग्य भी कृपालु देव ने कहा और दुर्भाग्य भी कृपालु देव ने कहा। गुरु की आज्ञा में, गुरु कहे तो दिन, गुरु कहे तो रात। बस इसलिए बस उधर ही मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। वो सिर्फ ज्ञान रूप जो एक समय का परिणमन, वो भगवान आत्मा को जानने रूप होता है। तो जब वो पर्याय भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हुई, जैसे कुर्सी को जानने रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान, कुर्सी में जाकर के जानना एक कार्य नहीं करता, वो आत्मा में रह करके कुर्सी को जानने रूप कार्य करता है। ऐसे ही जब ज्ञान भगवान आत्मा को जानता है, तो अंतर में ही जानना हुआ ना। वो परिणमन एक समय का अंतर में हुआ, और उस समय ये देह के अनंत परमाणु ओ उसमें परिणमित नहीं हुए। ये भगवान आत्मा ओ उसमें परिणमित नहीं हुए।
ये गाथा जो है ना, ये गाथा असंख्य प्रदेशों में बिल्कुल ही इतना अलिप्त होना है। ओ, ये पूरा का पूरा उसका भाव ये है, हे चैतन्य परमात्मा, असंख्य प्रदेशों में कर्तृत्व मत समझ। समझ में आ रहा है तुझे? जो एक समय में भगवान आत्मा में जो कार्य होता है, उस कार्य रूप जो परिणमन होता है, उसमें अंदर में परिणमन होता है, भगवान आत्मा के अंतर में। अब समझने के लिए देखो, यहाँ कुर्सी है। अब कुर्सी मुझे ज्ञान में जानने में आई, जो मेरी आंखों के सामने है। अगले समय की पर्याय में मेरा मित्र जानने में आया, जो अमेरिका में। तीसरे समय की पर्याय में सिमंदर भगवान जानने में आए, जो विदेश क्षेत्र में है। ऐसा अब ये जानना हुआ, तो मेरे पहले समय के ज्ञान की पर्याय, फिर दूसरे समय के ज्ञान की पर्याय वहां मित्र में गई, तो वो अचानक वहां से गई, फिर सिमंदर भगवान के पास गई, तो ये ज्ञान की पर्याय तो वहां सब जगह घूमती रहती है। तो फिर यहां जीवंत तत्व कौन रहेगा, जब जानना तो उधर सब घूम रहा है? तो समझ में आ रहा है? तो ये चैतन्य तत्व जो त्रिकाल चैतन्य स्वरूप है, वो रहेगा ही नहीं। इसलिए जब मैं अपने मित्र को जानता हूं, जब मैं सिमंदर भगवान को जानता हूं, तब वो ज्ञान की पर्याय वहां नहीं जाती। ज्ञान की पर्याय यहीं पर ही है, और वो यहां पर ही बदल जाती है सिमंदर को जानने रूप। ये यहां पर परिवर्तन आता है, वहां तो कुछ जाना होता ही नहीं है। और जब यहां पर ही थी ना, इसलिए अंतर में मोड़ने में अब समय नहीं लगता है, क्योंकि विषय ही बदलना था, कहीं यात्रा तो करनी ही नहीं थी। ओ हो, तेरा सम्यक दर्शन अत्यंत सरल है भगवान। यू जस्ट फील इट। मगर तू दुर्भाग्य है, तू सौभाग्य नहीं है। अब से तू दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है भगवान। सौभाग्य होता तो तू मेरे पास में होता। ओ हो। ये दीपावली की शिविर, हे चैतन्य परमात्मा, ये 5 दिन तुम्हारे जीवन में ये पंच परावर्तन से ऐसी मुक्ति होगी, ये सत्संग। ओ हो, तुम यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। ज्ञान का अंतर्मुख होने का परिणमन। हाँ, ये जिनका भी ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ये अंतर ही अंतर में परिणमन, कहीं बाहर से तो लाना नहीं था, नहीं तो समय लग जाता। ओ हो, समय लगता, थोड़ा बीच में टाइम लग जाता ना, कि चलो जल्दी से अभी शरबत बनाना है ना, तो शरबत बनाने के लिए लाओ शक्कर। कहाँ है शक्कर? कि शक्कर पड़ी होगी कहीं, वहां से शक्कर लेके आओ। तो फिर समय लगेगा, कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शक्कर कहीं पड़ी है। मगर शक्कर यदि गिलास में है, तो अभी पानी डालो और घुल मिल जाएगी, समय कहाँ लगेगा। तो जो जानने रूप परिणमन है, वो तो है ही तेरे पास में। ओ हो, वो जो जानने रूप परिणमन है, अगले समय में उसका परिणमन ऐसा हो गया। ज्ञान का स्वभाव तो वही रहता है। जिन हाथों से ओ, अभी ऐसा है ना, सऊदी में ऐसा होता था, अभी भी होता है। अब गला काटते हैं, पहले हाथ काटते थे, चोरी करने वाले के हाथ काट देते हैं। मगर चोरी करने वाले के हाथ काट देना, ये सजा मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। चोरी करने वाले के हाथ काटना, क्योंकि वहां सब बात ही खत्म कर दी, उस विकल्प को रहने ही नहीं दिया। क्योंकि जिन हाथों से चोरी की जा सकती है, उन हाथों से दान भी दिया जा सकता है। हाथ तो रहने दो ना, हाथ में तकलीफ नहीं है, वो हाथ का चोरी रूप परिणमन हुआ, उसमें तकलीफ है।
हाथ को काट मत दो। तो ज्ञान की पर्याय है, उसे रहने दे। सिर्फ जो पर को टेबल कुर्सी को जानती है, वो उसका उपयोग बदल गया कि वो भगवान आत्मा को जानती है। हाथ रहेगा नहीं तो दान भी कैसे देगा? इसलिए अनादिकाल से आत्मा ने पर को जाना है ना, माने वो हाथ वाला तो रहा है, हाथ कट नहीं गया, इसलिए अब वो दान भी दे सकता है, अब वो ज्ञान अपने को भी जान सकता है। समझाय છે ને બધું? આ મુંબઈ વાળા દાદા શું કરે છે? બોરીવલી વાળા દાદા ક્યાં બેઠા છે? અહીંયા ઉમરાળામાં બેસવું જોઈએ, ક્યાં બેસવું જોઈએ? શું આમાં મારે કેવું હવે? આવા દાદા ત્યાં બેઠા હોય, ગમે એમ કરીને નીકળી જાવ, કાલ સવારે અહીંયા ઉમરાળા। आओ छे भगवान, ऐसा अद्भुत जो स्वरूप है, इतना अद्भुत रहस्य है। ओ हो। आज दिवाली तुम्हारी सुधरी जाए। ओ हो। ये दीपावली तुम्हारी सुधर जाए। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा ज्ञान रूप जो जानते रूप परिणमन होता है, वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। जब वो चोरी करके दान देने गया तो हाथ कहीं बाहर से नहीं आए थे, हाथ तो वही थे, सिर्फ उसका परिणमन बदल गया। ऐसे ही ज्ञान का भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमन होता है। वो पुरुषार्थ आत्मा के हाथ में है, और ये देह की क्रिया ये आत्मा के हाथ में नहीं है। शरीर मोटा हो, पतला हो, कैसा भी ठिंगना हो, लंबा हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना निर्भय हो जाता है जीव। ओ हो। अनुभूति, 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 वो अनुभूति अंतर की बात है, आत्मा की बात है ना, इसलिए वहां बाहर में कुछ नहीं। ओ। अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। इसी प्रकार का माहौल 6 महीने का बनना चाहिए, मगर तुम भाग जाते हो 2 दिन में। रहने को कौन तैयार है 6 महीने? मैं जहां जाऊं वहां। तुम कहो मैं ही भाग जाता हूं 2 दिन में, 4 दिन में। मैं ही कहाँ रहता हूं, मैं भी तो भाग जाता हूं। मगर साथ में रहने को कोई तैयार हो, चलो तो तुम भावना पाओ। हे ज्ञान दीपक, जितना, इसलिए तो ये योग जो है, ये योग उत्तम योग है। चैतन्य तत्व की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति का उत्तम योग है। कल तो थोड़े ज्ञान दीपकों को थोड़ा फिल्टर करना था, उस सेवा में बहुत ज्यादा लगा था। 2 दिन से काम, टाइम ही नहीं मिला था। कंप्यूटर में तो वीडियो का काम चल रहा था, अब उसमें है। ये जो ज्ञान की बात चली, ज्ञान 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 ज्ञान, उसमें पता नहीं रहा। कल छोटी सी भूल हो गई। कल का जो समय सार का प्रवचन है, वो प्रवचन डिलीट हो गया, और वो परमानेंट डिलीट हो गया, रिकॉर्डिंग चला गया। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कल रात को ही चला गया। ओ, होगा जूम का रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, मगर ओबीएस में जो होता है वह तो चला गया। ठीक है, अब चेहरे को देखने की जरूरत नहीं। ओ हो, अनुभव 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 अनुभव। ओ हो, ओ हो। ज्ञान
बाहर जाता ही नहीं है। कंप्यूटर में से ज्ञान बाहर जाता है। ऐसा निर्भय होकर के अपनी मस्ती को मत छोड़ना। सारे के सारे रिकॉर्डिंग, अरे यूट्यूब का चैनल डिलीट हो जाएगा भूल से, थोड़े दिन में ऐसा हो जाएगा। तो भी ज्ञान, अपना स्वभाव, वो स्वभाव कहीं नहीं गया। तो इतना इतना दृढ़ निश्चयवान हो जा भगवान कि पूरा यूट्यूब नहीं, तेरा देह जब छूटेगा तब रंच मात्र तड़पना नहीं पड़ेगा, तड़पना नहीं पड़ेगा। उसके लिए तुझे ये पूरा अंतर का परिणमन हो 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 ओ हो ओ हो वो शक्कर अंदर डाली, पानी में मिक्स हो गई और पानी पी लिया और गिलास वहां पड़ा है और वेटर आकर के लेके चला गया, नौकर आकर लेके चला गया। मगर तू विरोध नहीं करता है क्योंकि तूने वह कार्य कर लिया। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान को भगवान आत्मा को जानने में ऐसा परिणमित कर, उसका करता तू है। वो आत्मा कितना फैला सिकुड़ा, उसका करता तू नहीं है, क्योंकि वह नित्य है। वो स्वरूप तो नित्य टिक कर रहता है। हो उस नित्यता में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आत्मा का आकार ये व्यंजन पर्याय कहलाती है और प्रदेशत्व गुण का विकार है ना, उसका नाम व्यंजन पर्याय। और बाकी है वो अर्थ पर्याय, उसके भी दो दो भेद है। विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। ये रागादि भाव है वो विभाव अर्थ पर्याय है, वितरागता है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। ये जो शरीर में जो है विभाव व्यंजन पर्याय। और जहां कोई अब निमित्त नहीं है, अब अंत में तो सिद्ध भगवान को जो प्रकट हुई वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि अब तो ऐसे अलग अलग आकार की पर्याय है। उसका कर्ता मैं नहीं। पुरुषार्थ उसमें घटित नहीं होता। तो समझ में आया ना, एक्सीडेंट हो जाए, छलांग लगा करके गाड़ी खाई में जाए, शरीर ऐसा वैसा होता हो, मगर उसका करता तू नहीं। उसमें तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा मोक्ष नहीं रुकेगा। मगर वो जो क्रिया हो रही है, ये मैं हूं, इस भाव में यदि कमजोरी रही तो संसार है। ये भाव पैदा हुआ तो संसार है, क्योंकि वो मिथ्यात्व है और उसका कर्ता तू है। उसे दूर तुझे करना है। ओ अनुभूति, अनुभूति अंतर की बात है। ये बाहर की देह की क्रिया नहीं है और ये सब क्रिया देह की है। अनुभूति अंतर की बात है। शरीर से थोड़ी व्यक्त होती है। शरीर से व्यक्त हो वो अनुभूति है ही नहीं। अनुभूति उसी का नाम है जो शरीर के परमाणुओं से व्यक्त न हो। अभी थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं निकल रहा था, उस समय ऐसी अद्भुत बात कही। तो एवी बात की थी, एवी बात की थी। तुम्हारी बाजू में बेन उभा था। ओके, आम जो मारा रोमटा उभा થઈ ગયા, रोम रोम खड़े हो गए। मैं कहा कहां खड़े हुए बताओ। एक भी रोम नहीं है, वैक्स करा करके बैठे और रोम रोम खड़े हो गए। रोम दिखना तो चाहिए ना, कहां है रोम। एक कई बार देखा तो नहीं અને रोमटा उभा થઈ ગયા। मगर ये तो थोड़ी देर के लिए मैंने उनको कहा, मगर सत्य यही है। क्या है, उनके रोम नहीं है, रोमटे खड़े नहीं हुए हैं, मगर उनको जो अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ वो सच्चा या झूठा, उसमें मैं मना नहीं कर सकता। क्योंकि अनुभूति वो रोम से थोड़ी व्यक्त होती है, अनुभूति परमाणु से थोड़ी व्यक्त होती है। इसलिए शरीर पर वो बाल नहीं हो, वैक्स करने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है। ये सुनकर के आज ही चले मत जाना। तुम्हें निश्चयाभासी नहीं बनाना है भगवान, मगर तुम जैसी भी स्थिति में हो, तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, होगा और होगा। ये मेरा वादा है तुझसे, वादा करता हूं।
हे ज्ञान दीपक तुझे होगा, होगा तुझे होगा। हो क्योंकि ये देह से व्यक्त होने वाला अनुभव नहीं है, ये देह से कैसे व्यक्त होगा भगवान। हो ओ, और देह से जो व्यक्त नहीं होता वो कपड़े से कैसे व्यक्त होगा। वो तो बाहर के कपड़े, अभी रंगीन पहने थे, सफेद पहन लिए, अनुभव हो गया। अनुभव हो गया, अनुभूति कपड़े से तो अंदर थोड़ी होती, शरीर भी कपड़ा है। आया बताए प्योर व्हाइट પહેરીને આવવાનું જો, થોડી ડિઝાઇન નહીં ચાલે। हाँ, આવી બધી ડિઝાઇનો અહીં નથી ચાલતી। प्योर એટલે प्योर व्हाइट, क्योंकि इसमें थोड़ा है ना वो मिथ्यात्व का अंश रह जाता, थोड़ी रंगीन बॉर्डर में। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं होता, तू चिंता मत कर, तेरे अंतर की चैतन्य की मस्ती। मुंबई में एक दादी माँ है, सब जगह आते, वो कभी सफेद कपड़े पहन के नहीं आए, गाउन पहन के आते, ड्रेस भी नहीं पहनते, अभी भी बैठे हैं। रंगीन कपड़े पहन, थोड़ा आदर तो करो। मगर वो रंगीन पहनेंगे तो मुझे अटपटा लगेगा, नहीं आप, और सफेद पहनेंगे तो अटपटा लगेगा। आप ऐसे ही जैसे है ऐसे रह जाओ। अभी कपड़े के रंग बदलने के चक्कर में मत पड़ो, वो मिथ्यात्व का रंग है ना, उसको दूर करने में पूरा फोकस करो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हो तुझे सम्यक दर्शन होगा, होगा और होगा। क्योंकि अनुभूति अंतर की बात है ना, कितना भी कचरा पड़ा हो, कचरा पड़ा होगा, तेरे अंतर में कचरा पड़ा है। मगर वो कचरा अनुभव में नहीं आता। पानी में फिटकरी जब डालते हैं तो फिटकरी डालते ही वो जो अंदर का रजकण है वो पानी के तल पर बैठ जाता है, और जो पीता है वह तो पानी पीता है, कचरा थोड़ी पीता है। ऐसा भाव है, वह भाव है। ओ हो, उसके अंदर पानी, 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 उसमें विकल्प नहीं आया। ऐसे ही मैं पापी, पापी, ऐसा विकल्प नहीं, मात्र ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा। अब भागने को न रहेगा, देह को मोड़ने को न रहेगा, देह की क्रिया पलटने को कुछ नहीं रहेगा भगवान। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, ये आचार्य कुन देव ने, ये असंख्य प्रदेशों में आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि वे नित्य है और सदा एक से रहते हैं, न संख्यात होता है न अनंत होता है। इसलिए तू शरीर के आकार की फिक्र छोड़ दे। कृपालु देव जैसा निर्बल शरीर हो जाए तो भी, महावीर भगवान जैसा अतुल बल का धनी हो जाए तो भी, ज्ञान की अनुभूति वह आत्मा की अनुभूति है, उसमें वह परमाणु नहीं है। हो वह परमाणु नहीं, परमाणु नहीं, माने जो अंतर में परिणमन 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 परिणमन। अंत में सूक्ष्म बात एक बताकर समाप्त करूं कि जो ज्ञान का अंतर्मुख होकर के जो परिणमन होता है, तो जैसे सामने टेबल, कुर्सी, पत्नी, पुत्र, माता पिता, ये सब पदार्थ जो है ना भगवान, तो इन पदार्थ, ओ हो भगवान, यह ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान अंतर में परिणमित हुआ। परिणमित हुआ माने न्याय को जानने में व्यस्त हुआ। तो अभी सामने पदार्थ जो पड़ा हुआ है
उसको जानने में ज्ञान खर्च नहीं हुआ। यहाँ पर अंतर में खर्च हो रहा है। तो जो पर को जानना होता था, वो तो वृत्तियों की मलिनता से होता था ना। तो मलिन वृत्तियों के साथ में वो जानना होता था। वहां जो लेकर के जाता था ना, वो क्या होता था, सुनो ध्यान से सुन, ये तो रोज 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 ये तुझे बात याद हो जाएगी ने, तो तुझे अंतर में डुबकी लगाने के प्रयोग में इतनी सरलता रहेगी। और ये पूरे सत्संग का सार है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो सामने रसगुल्ला है उसको जानता है, तो जानने के लिए उसमें रस कौन लेकर के जाता है? वो राग लेके जाता है। यहाँ पर है तो बहुत सारी वस्तु, मगर मुझे भूख लगी है, भोजन करने का राग है, तो टेबल पड़ा था मगर मैंने देखा ही नहीं। मेरा ज्ञान रसगुल्ले की ओर ही जा रहा है, मेरा उपयोग रसगुल्ले में ही जा रहा है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तो ये रसगुल्ला लेकर के जा रहा है, तो ये राग लेकर के जा रहा है ना। राग उंगली पकड़ता है, चल तू उधर देख, रसगुल्ला उधर है, चल तू, रसगुल्ला उधर है। मगर जब अंतर में ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, तब तो राग थोड़ी अंदर लेकर के जाता है। क्योंकि अंदर को जब अंतर को जानता है, तब राग तो बाहर रह जाता है ना। जब कोई समुद्र में जाता है, तो तरंग को लेकर के समुद्र में थोड़ी जाएगा, तरंग तो बाहर रह जाएगी। इसलिए ज्ञान जब भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होता है, तब वो विकल्प पकड़ करके नहीं लेकर के आया। तो कैसे फिर वहां पर आ गया ज्ञान? कि यहां पर आ गया नहीं, यहीं पर ही था और यहीं पर ही टिक गया। बटन चालू किया और मशीन में से ऐसे पानी बाहर निकला, मगर जब कुंड में ही पानी रह गया, वो कैसे रह गया? कौन सी मोटर मोटर चालू की? कुछ नहीं, क्योंकि पानी को बाहर निकलने के लिए उसे मोटर की जरूरत थी। कुएं के पानी को बाहर निकलने के लिए मोटर चाहिए थी, मगर कुएं के पानी को कुएं में रहने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है। इसलिए तू विकल्प की चिंता क्यों करता है? तू जितनी भी अपनी कमजोरी बताता है ना, मेरे में पाप है, मेरे में ये मोटर है, मोटर है, मोटर है। मोटर चल रही है तो चलने दे, मोटर चल रही है, चलने दे, उस पर जोर मत कर। तू अपने चैतन्य स्वभाव को देख कि जो स्वभाव स्वभाव में ही समाते हैं, वो मोटर अपने आप बंद होती है। पर का लक्ष्य हो तो विकल्प के साथ में खींचातानी होगी, और अंतर में खींचातानी नहीं। रसगुल्ला खा करके फिर विचार आएगा, थोड़ा नमकीन लाओ ने, थोड़ा पकोड़ा लाओ ने। क्योंकि वो रसगुल्ले में से सुख मिल गया होता, तो फिर पकोड़े पर क्यों जाता? वो पकोड़े पर इसलिए जा रहा है कि यहां से सुख नहीं मिला है। वो जो बदल बदल कर रहा है, वो बदलना, भोजन को बदलना, रोटी लेना, सब्जी लेना, चावल लेना, वो ये बताता है कि पहले जो तूने खाया उसमें सुख नहीं मिला और तुझे सुख चाहिए, इसलिए तू इधर उधर जाता है और सब ट्राई कर लेता है। तब पेट भर जाता है, अब मजबूरी है, अब क्या करे, खाने के लिए जगह ही नहीं है। तब विचार आता है कि उठ जाओ और बेड पर लेट जाओ तो सुख मिलेगा। मगर वहां सोता है तो भी चैन नहीं पड़ता कि दुकान जाने का टाइम हो गया, लाओ दुकान पर चला जाओ। तो ऐसे ही विकल्प चलते। मगर अंतर में जब भगवान आत्मा को जानता है, रसगुल्ले को जाना था मगर उसके बाद में तुरंत ही नमकीन पर चला गया, नमकीन को जानने में, फिर दाल चावल को जानने में। मगर यहां पर भगवान आत्मा को जब जानता है, तो विकल्प नहीं लेके आया है, वो स्वभाव से जानता है। इसलिए उछल कूद नहीं है, लाओ इसको, लाओ इसको। वह सहजता से ध्यान होता ही रहता है। क्योंकि जहां सुख प्राप्त हुआ हो, वहां अब दूसरे की जरूरत ही क्या है? ऐसा तेरा सहज धारा 24 घंटे ये रहेगी। उसे ही टोडरमल जी ने शुद्ध परिणति कहा है। शुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध परिणति 24 घंटे रहती है। शुद्ध परिणति 24 घंटे रहती है सम्यक दृष्टि को। उसके लिए दूसरा नाम टोडरमल जी ने दिया, निर्विकल्प दशा। ये दशा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कभी जीवन में मौका मिला तो लेंगे। दशा,
ये टोडरमल जी का खास शब्द है, 7वें अधिकार में लिखा है, निर्विकल्प दशा। और इसी से कृपालु देव ने भी खास कहा, देह छता जेनी दशा, ये दशा टोडरमल जी ने वहां दशा कहा। और निर्विकल्प दशा, दशा 24 आवर रहती है और अनुभूति कभी कभी होती है। वो दशा का भाव आज मुझे शाम को याद दिलाना, उस दशा से तुम्हारी दीपावली की शुरुआत करनी है। आज धर्म सभा का सेशन होगा शाम को 7:42 पर, ओनली एंड ओनली फॉर धर्म शिष्य। नो वन इज अलाउड एक्सेप्ट धर्म शिष्य। आप सभी ज्ञान दीपकों ने ये अनुभव की जो बात सुनी है, आज पूरे दिन भर आपका प्रयोग चलता रहे। अभी यहां से उठने के बाद हो सके तो 1-2 मिनट दर्पण के सामने चले जाना। चेहरा गोरा काला ये देखने के लिए नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है वह जानता है कि जानने वाला कोई और है। बस ये विचार करना, पूरा सत्संग स्मरण में आएगा। जस्ट फील द कनेक्शन। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।